Hello student, today we are going to start the another topic of solid state, that is type of crystalline solid. In my previous video, I discussed about difference between crystalline and amorphous solid because हमें इसमें इस चैप्टर में crystalline को ही पढ़ना है. तो today we are going to discuss type of crystalline solid. Crystalline solid are four types, चार तरह के होंगे. These are ionic solid, second molecular solid, third one is metallic solid, and fourth one is covalent or network solid. तो यहाँ पे चार तरह के आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रेजेंट हैं. हम इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पढ़ना है. सो these are four type of crystalline solid: ionic solid, molecular solid, metallic solid and covalent or network solid. So we are going to discuss the point of differentiation कि इनको कैसे differentiate किया गया है. तो there are two basic type of differentiation point, जिसमें कि सबसे पहले है type of constituent particles. ठीक है, सबसे पहला है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, किस तरह के हैं इनके अंदर, और दूसरा जो बेसिस है डिफरेंशिएशन का, इनके अंदर बॉन्डिंग कैसे है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह का है कि किस तरह की बॉन्डिंग है, या फिर हम कहें कि व्हाट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे हैव, है ना. इनके बीच में बॉन्डिंग या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह का है. सबसे पहले आते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. तो अगर हम आयंस की आयनिक सॉलिड की बात करें, जैसा कि इसका नाम है आयनिक, तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आयंस. आयंस मतलब जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं. पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं एनायन. ठीक है ना. तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हियर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, कैटायन एंड एनायन. सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड. सबसे पहले इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे, दीज आर मॉलिक्यूल्स. ठीक है ना. मॉलिक्यूल्स में भी नोबल गैसेस, है ना, नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर नॉन पोलर, या फिर हम कहें कि डाई एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. दे में बी डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ओके, राइट. थर्ड वन इज मेटलिक सॉलिड. तो इसमें आपके मेटल एटम्स होंगे, लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो एटम्स होते हैं मेटल के, लेकिन अराउंड दिस मेटल एटम द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. हम कहेंगे मेटल एटम और आयन. आयंस हमने इसलिए कहा कि यहाँ पे मेटल एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता है. सपोज दिस इज अ मेटल एटम एंड दिस मेटल एटम इज सराउंडेड बाय सी और रिवर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. इसके अराउंड बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं. तो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. यहाँ पे जो पॉजिटिव एटम है, दिस इज नोन एज कर्नेल एंड द नेगेटिव्स आर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. तो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन मेटलिक सॉलिड. सेंटर में आपका पॉजिटिव आयन होगा मेटल का, एंड अराउंड दिस मेटल इट हैज दे हैज सी और रिवर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. So these are the constituent particles here in metallic solid. Last one is covalent solid. तो covalent solid के अंदर किस तरह के constituent particles होते हैं? These are again atoms, और ये atoms किसके होंगे, non metals के. ठीक है ना. यहाँ पे non metals के atoms होंगे constituent particle. तो ये पहला basic differentiation का point है.
सेकेंड डिफ्रेंशिएशन का पॉइंट होता है बॉन्डिंग या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्डिंग या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक सॉलिड में किस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे? दे हैविंग कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में लगते हैं, तो अपोजिट आयन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कूलम्बिक होता है। तो दे कंटेन कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड पे। अब बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग वी क्लासिफाई मॉलिक्यूलर सॉलिड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहले आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। सेकंड आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड थर्ड आते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। तो तीनों ही कैटेगरी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे या बॉन्डिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी। सबसे पहले बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो इसमें किस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे? दे शो लंडन फोर्सेस और वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। ये आपने क्लास 11th में पढ़े थे, लंडन फोर्सेस और वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है ना। तो लंडन फोर्सेस और वीक डिस्पर्जन फोर्सेस ये बहुत ही कमजोर फोर्स होते हैं, क्योंकि इसमें कोई पोलैरिटी कुछ नहीं होता है। तो मॉलिक्यूल आपस में बहुत ही वीक तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करते हैं, जिनको कि हम वीक डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं या वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं या फिर लंडन फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है ना। ये नॉन पोलर आपके मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पे आपके डायपोल जनरेट होते हैं। डायपोल का मतलब होगा कि जैसे ये आपका फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो यहाँ पे क्या है, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। हाइड्रोजन से ज्यादा क्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। और हाइड्रोजन क्योंकि क्लोरीन से ज्यादा पॉजिटिव है तो इट कंटेन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि जो बॉन्ड की डेंसिटी है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के अंदर, ये आपके चले जाएंगे यहाँ पे क्लोरीन की साइड में। तो दिस बिकम पार्शियली नेगेटिव एंड दिस बिकम पार्शियली पॉजिटिव। अब दूसरा वाला जो इसी तरह का मॉलिक्यूल होगा HCl का, वो इसके कांटेक्ट में ऐसे करके आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो पार्शियली नेगेटिव वाला मतलब क्लोरीन वाली साइड होगी वो इसके कांटेक्ट में आ जाएगी, और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव वाला आ जाएगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाले के कांटेक्ट में नेगेटिव वाला। तो इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं, क्योंकि पोल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। ये जो पोल है, दिस इज पॉजिटिव पोल और दिस इज नेगेटिव पोल। ये नेगेटिव पोल इस पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरह के अट्रैक्शन को बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे इसको बोलेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो आपके पोलर जो हैं दे कंटेन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लास्ट इसकी कैटेगरी है हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो लास्ट ईयर भी आपको पढ़ाया था कि कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में, जब हाइड्रोजन एटम किसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में जो 3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं वो कौन से हैं? दीज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसकी जो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दिस इज 3.0, 3.5 एंड 4.0। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एटम। मतलब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 एटम हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में वो ये हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन।
अगर हाइड्रोजन इनके साथ लगा होता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से लगाएं तो दिस विल फॉर्म अमोनिया, ऑक्सीजन के साथ दिस विल फॉर्म वाटर एंड फ्लोरीन के साथ दिस विल फॉर्म HF। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरेक्शन या बॉन्डिंग जो होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये क्या है आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, बॉन्डिंग का टाइप क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा इनके बीच में? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे बनाया है जिसका कि V जैसा शेप होता है, उल्टे V के शेप का ये होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दिस इज पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा इसके कंपैरिजन में पार्शियली पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज वाला पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ वीक बॉन्ड। ठीक है, ये डैश लाइन जो हमने दिखाई है ये क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच। दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव हियर, दिस इज अगेन नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ से भी एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ से ये अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, क्योंकि क्यों दो बने यहाँ पे ऑक्सीजन पे? क्योंकि दो यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, सो दिस इज द डैश लाइन। तो ये डैश लाइन क्या है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए इनको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेटलिक सॉलिड। तो मेटलिक सॉलिड में किस तरह की बॉन्डिंग या किस तरह के इंटरेक्शन होते हैं? दे शो मेटलिक इंटरेक्शन। मेटलिक इंटरेक्शन, ठीक है। और लास्ट वाले आपके होते हैं कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। तो इसमें किस तरह का इंटरेक्शन होगा? दे शो कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दे विल शो कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं हाईली डायरेक्शनल होते हैं नेचर में और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि जितना भी मॉलिक्यूल इस वाले नेटवर्क सॉलिड का पूरा एरिया है, सब में कोवेलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे एंड दीज कोवेलेंट बॉन्ड प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द मॉलिक्यूल। ओके, तो ये आपके क्या है? टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इसके पूरे के पूरे 3D नेटवर्क में, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इन ऑल डायरेक्शन। द टू कैटेगरी ऑफ डिवीजन। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्या क्या इनके एग्जाम्पल हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन तो हमने कर लिया, नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज। ओके, बेसिक प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन की, दिस इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं दे बिहेव एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर व्हेन सॉलिड, जब ये सॉलिड होंगे तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और जब ये मॉल्टन या एक्वस फॉर्म में होंगे तो दे शो कंडक्टिविटी और दे बिहेव एज अ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन आता है कि ये जो सॉलिड फॉर्म है उसमें तो ये क्या है? इंसुलेटर हैं, और मॉल्टन या एक्वस फॉर्म में कंडक्टर हैं। वाई दे शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, इस तरह का बिहेवियर ये क्यों दिखाते हैं? इसका रीजन है द आयंस। जो आयंस होते हैं सॉलिड स्टेट में, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, ठीक है ना, दीज आयंस आर नॉट फ्री इन सॉलिड फॉर्म। ये कब फ्री नहीं होते, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली अटैच होते हैं सॉलिड फॉर्म में, और यही आयन जो होते हैं रीजन ऑफ कंडक्टिविटी होते हैं। जब तक ये आयन फ्री नहीं हो जाते तब तक कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो सॉलिड फॉर्म में दीज आयंस आर नॉट फ्री, ठीक है, बट जैसे ही इनके अंदर वाटर ऐड करते हैं, मतलब इनको एक्वस फॉर्म तक ले जाते हैं या फिर इनको मेल्ट करते हैं, देन दीज आयन बिकम फ्री।
इस कंडीशन में क्या होगा, ये आयंस जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे और जैसे ही ये फ्री होंगे दे स्टार्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके मॉल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी होती है बिकॉज इन मॉल्टन स्टेट ions are free to conduct electricity but in solid state ions are not free to conduct electricity. Next thing we are going to discuss here about molecular solid. तो molecular solid चाहे आपके कोई भी हो, चाहे नॉन पोलर हो, ठीक है, चाहे आपके पोलर हो, चाहे आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, ठीक है, ये सबके सब क्या हैं, इंसुलेटर है। दीज ऑल आर इंसुलेटर इन नेचर। ये किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दिखाते हैं। किसी भी तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मॉल्टन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी। दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं, मॉल्टन फॉर्म में भी एंड सॉलिड फॉर्म में भी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों ही फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, चाहे मॉल्टन फॉर्म हो या सॉलिड फॉर्म है। ऐसा क्यों होता है, देखो सॉलिड फॉर्म में जैसे ये आपका मेटल का एटम है, इसके अराउंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगता है तो ये उसी साइड को ओरिएंटेड हो जाता है और फ्लो करने लगता है मेटल के क्रिस्टल के अंदर। तो सॉलिड फॉर्म में भी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन मेटल पार्ट, ओके। और मॉल्टन फॉर्म में भी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं। दोनों ही फॉर्म में मॉल्टन एज वेल एज सॉलिड दे विल शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के ऊपर। तो दे अगेन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर होंगे, ये कोई कंडक्टिविटी नहीं दिखाते हैं क्योंकि ज़्यादातर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, डायमंड में क्या होते हैं, सारे के सारे कार्बन के ही पार्टिकल होते हैं, कार्बन का एलोट्रॉप है। ये जितने हमने राउंड शेप में बनाए हैं दीज ऑल आर कार्बन, ओके। तो कार्बन के टेट्रावेलेंट होता है, तो चारों तरफ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए। इसलिए मोस्टली जो आपके कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते हैं दे आर इंसुलेटर इन नेचर। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा, क्या होगा एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है। बाकी तो ये नहीं दिखाते हैं, जितने भी आपके कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल्स हैं, ग्रेफाइट इसमें ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। पे आयनिक सॉलिड क्या है, हार्ड है और ब्रिटल है, हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड का मतलब कि हार्ड होते हैं, जैसे आप एलम देखते हैं, फिटकरी का क्रिस्टल या नमक का क्रिस्टल देखते हैं तो हार्ड होता है। और ब्रिटल का मतलब जब इसको तोड़ते हैं, कोई प्रेशर इसके ऊपर लगाते हैं, हथौड़ी वगैरह मारते हैं तो ये टुकड़ों में बिखर जाते हैं टूट के, तो उसको बोलते हैं ब्रिटल। तो ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल इसलिए होते हैं क्योंकि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन का जो पर्टिकुलर जगह होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसको रिटेन रखने के चक्कर में ये बिखर जाते हैं अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर को रिटेन रखने के लिए, तो दे आर ब्रिटल इन नेचर। दूसरे आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, सॉफ्ट। अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो ये तो बिल्कुल ही सॉफ्ट होंगे रूम टेम्परेचर पे। सॉफ्ट मतलब दे एग्जिस्ट एज अ गैस और लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ये सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम हो गया। तो रूम टेम्परेचर पे तो ये सारे गैसेस ही हैं, ओके। लेकिन बहुत कम टेम्परेचर जब हम ले जाते हैं तो ये सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से दूसरे आते हैं आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे कि आपके एग्जांपल अगर हम करें,
यहाँ पे डिस्कस सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या गैसेस होते हैं, बट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे दे बिहेव एज अ सॉफ्ट सॉलिड। बहुत ही जैसे 0 केल्विन से थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर ले जाए तो ये सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बट रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड नहीं एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट एज अ लिक्विड और गैसेस। इसी तरह से आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड जैसे ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होगा, लेकिन थोड़ा लो टेम्परेचर ले जाते हैं तो दे एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। जैसे कि वाटर में आइस का अगर हम स्ट्रक्चर ले लें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हार्ड होता है, ठीक है ना, तो ये थोड़े हार्ड होते हैं थोड़े लो टेम्परेचर पे, बट दे ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ लिक्विड और गैसेस एट अ रूम टेम्परेचर। ओके, तो दिस इज अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, नेक्स्ट फिजिकल स्टेट क्या है? हार्ड है, दे आर मेलेबल, मेलेबल एंड डक्टाइल। एक तो हार्ड होते हैं, दूसरा मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, ठीक है ना। अब मेलेबल और डक्टाइल, हार्ड का मतलब तो हार्ड होंगे, ठीक है, अच्छे खासा मेटल्स को आपने देखा ही है, ज्यादातर मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं और हार्ड होते हैं। मेलेबल का मतलब आपको बताया था पहले भी कि ये किसी एक्सटर्नल फोर्स जैसे लगाते हैं तो अगर ये शीट में कन्वर्ट हो जाए तो दिस इज मेलेबिलिटी, और अगर ये वायर्स में निकल जाए, वायर्स अगर इसके बना सके तो दिस इज डक्टाइल, ठीक है ना। तो ये मेलेबल और डक्टाइल होते हैं नेचर में। ओके, क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे मान लो ये सॉलिड का पीस है, इसमें सारे एटम आइडेंटिकल होंगे, जैसे ये पॉजिटिव आयन है कर्नेल जिसको बोलेंगे, और इसके अराउंड क्या है, सी और रिवर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। ये आपका मेटल का पीस हो गया फॉर एग्जांपल, ये आपके पॉजिटिव एटम आर नोन एज कर्नेल, एंड अराउंड दीज पॉजिटिव एटम द सी और रिवर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन इनके अराउंड प्रेजेंट होंगे। तो जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मान लो इनको हथौड़े से पीटते हैं, तो बिना अपने एटम को डिस्टर्ब किए, उसके जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है उसको डिस्टर्ब किए ये फैल जाते हैं, इसीलिए ये टूटते नहीं हैं, ये फैलते रहते हैं, इस तरह से फैल जाएंगे। ये जो यहाँ पे पॉइंट्स थे वो इधर आ जाएंगे, तो क्योंकि सारे एटम आइडेंटिकल है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, इसीलिए ये मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, बिकॉज ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल हियर। इसके बाद लास्ट वाले आते हैं कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड पे, तो दे आर एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक जाल या नेटवर्क होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो दे आर एक्सट्रीमली हार्ड इन नेचर। यहाँ पे एक एक्सेप्शन हम ले सकते हैं, अगेन एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे ग्रेफाइट है जो कि सॉफ्ट है नेचर में, ठीक है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, आपने देखा होगा आपके पेंसिल का ब्लैक वाला पार्ट होता है ग्रेफाइट, तो आप उसको कटर से कट कर सकते हो, लेकिन डायमंड के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत हार्ड है, उसको तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई एनर्जी लगा करके आप ब्रेक कर सकेंगे, लेकिन ग्रेफाइट को आप कटर से कट कर सकते हैं, पेंसिल का आपका जो आगे का निब होता है दैट इज ग्रेफाइट। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड में हाई होगा, इसमें अच्छा खासा हाई होगा, वी कैन से हेयर फेयरली हाई, और यहाँ पे आपका एक्सट्रीमली हाई, एंड सिर्फ ये वाले आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे जिसमें मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूम टेम्परेचर पे ये गैसियस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ही लो होता है, जबकि आयनिक सॉलिड को अच्छे खासे मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है, जैसे कि आपका NaCl का क्रिस्टल है, तो उसको मेल्ट करने के लिए हमें 700 to 800 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है, तो दिस इज गुड टेम्परेचर। इसी तरह से आयरन का रॉड है तो उसको मेल्ट करने के लिए भी हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, और डायमंड दुनिया का एक ऐसा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। डायमंड जैसे इसमें एग्जांपल लें कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में, तो इट शो एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सट्रीमली हाई
मेल्टिंग पॉइंट। इन दिस वर्ल्ड जितने भी आपके नेचुरल सब्सटेंस हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड भी डायमंड है और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी डायमंड का ही होता है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। आयनिक सॉलिड में जितने भी आपके आयंस वाले हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, राइट, और सीजियम क्लोराइड है, इस तरह के जितने भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा वो सारे आपके आयनिक सॉलिड होंगे। मॉलिक्यूलर्स में नॉन पोलर में अगर हम देखें तो नॉन पोलर क्या होंगे, जिसमें कि कोई पोलैरिटी नहीं है। ये नोबल गैसेस भी हो सकते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, या फिर आपके डाइएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, राइट, आयोडीन हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। इसी तरह से दूसरे आते हैं आपके पोलर। पोलर में आपके जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है एटम्स के बीच में, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इस तरह से। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डेड, जैसे अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, ठीक है ना, तो दिस में भी अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना, एक्सेट्रा, राइट। इसके बाद आते हैं मेटल्स में। मेटलिक सॉलिड जितने भी मेटल्स होते हैं, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, व्हाटएवर जो भी आपके मेटल्स हैं वो आप लिख सकते हो यहाँ पे मेटलिक सॉलिड में, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटलिक सॉलिड। सारे आप मेटल्स 90% मेटल्स ही होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आप किसी को भी यहाँ पे एग्जाम्पल मेटलिक सॉलिड में मेटल्स को ले सकते हैं। और लास्ट वन इज कोवेलेंट सॉलिड, जैसे इसमें डायमंड आ गया, डायमंड के अलावा सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, और ग्रेफाइट है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टी, और जो डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट्स थे वो हमने पढ़े हैं यहाँ पर। इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स किस तरह के आते हैं इसमें वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि एक आपका सॉलिड है, you have one solid which is brittle at room temperature and hard, ठीक है। कोई सॉलिड है जो कि रूम टेम्परेचर पे हार्ड एंड ब्रिटल है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी, सॉलिड फॉर्म में इट शो नो कंडक्टिविटी, एंड एक्वस फॉर्म में इट शो कंडक्टिविटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड फॉर्म में तो नहीं दिखाता है, एक्वस फॉर्म में दिखाता है। तो आइडेंटिफाई द सॉलिड, तो आपसे पूछेंगे कि आइडेंटिफाई क्या होगा ये, तो व्हाट इज द योर आंसर, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड क्या इसका आंसर हो सकता है। तो द आंसर इज, गेस व्हाट इट इज, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, क्योंकि आयनिक सॉलिड जो हैं ब्रिटल होते हैं, नेचर में हार्ड होते हैं, और सॉलिड फॉर्म में कोई कंडक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, लेकिन एक्वस फॉर्म में कंडक्टिविटी दिखाते हैं। चलिए इसी तरह का दूसरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यू हैव वन सॉलिड विच इज हार्ड एंड डक्टाइल, जो कि हार्ड है और डक्टाइल है। इट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इन एक्वस एज वेल एज सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में भी कंडक्टिविटी को शो करता है और एक्वस फॉर्म में भी शो करता है। तो आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द सॉलिड, किस तरह का सॉलिड ये होगा उसको आइडेंटिफाई करिए। तो व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इट विल बी, इट इज मेटेलिक सॉलिड। ये कैसा सॉलिड होगा, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है ना। इसी तरह से डायमंड के बारे में भी आ सकता है। डायमंड ऑल्सो हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर एंड शो एंड इट इज एन इंसुलेटर। सपोज आपको दिया है अ सॉलिड इज हार्ड एंड ब्रिटल एंड इट शो नो कंडक्टिविटी, नो conductivity at
सॉलिड एंड मोल्टेन फॉर्म। ना तो सॉलिड फॉर्म में कोई कंडक्टिविटी दिखा रहा है, ना ही मोल्टेन फॉर्म में, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का सॉलिड होगा। तो राइट इन द कमेंट बॉक्स किस तरह का सॉलिड होना चाहिए ये। दिस शुड बी कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल्स। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपको कुछ सॉलिड के एग्जाम्पल दे सकते हैं और आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का सॉलिड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉलिड इन द फॉलोइंग। ओके, तो सपोज आपको दिया है क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, कॉपर, आयरन, कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन, आयोडीन, S8, HF, HCl एंड SO2। इस तरह से आपको कुछ सॉलिड दे दिए, तो आपसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई करिए कि ये किस तरह के होंगे। पहले हम मेटलिक पहचान लेते हैं कि कौन कौन से इसमें से मेटलिक हैं। तो कौन कौन से मेटलिक होंगे, जो सारे मेटल्स के एटम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे मेटलिक होंगे आपका एक कॉपर दिया हुआ है और एक आयरन, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये किस तरह के होंगे, मेटलिक, आयरन एंड कॉपर। अब आपके कोवेलेंट और नेटवर्क को अगर देखें, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, तो कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड में कौन कौन से होने चाहिए। जैसे क्वार्ट्ज है, दिस इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। SiO2 का ये पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, ठीक है ना। इसी तरह से क्वार्ट्ज हो गया। सेकेंड इज सिलिकॉन कार्बाइड, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल, यहाँ पे पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे नॉन मेटल के एटम्स हैं दोनों। जैसे सिलिका है, SiO2 होता है, क्वार्ट्ज है ना, दोनों ही नॉन मेटल है। Si सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में आता है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। इसी तरह से यहाँ पे सिलिकॉन है, कार्बन है, नॉन मेटल है। या आपको कार्बन दे दिया अकेला, आगे लिख दिया डायमंड या ग्रेफाइट, तो वो भी नॉन मेटल ही होगा। तो नॉन मेटल वाले जो भी होंगे एटम्स, वो क्या होंगे, आपके कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोई और एग्जांपल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद आयनिक में देखिए, कोई आयनिक है यहाँ पे, तो आयनिक कौन से हैं, आयनिक इज हेयर कॉपर सल्फेट ओनली। तो कॉपर सल्फेट Cu पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। इसके ऊपर 2 पॉजिटिव के चार्ज हैं, 2 नेगेटिव के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई इट इज आयनिक सॉलिड कॉपर सल्फेट। और लास्ट वन, आगे आते हैं मॉलिक्यूलर्स में। मॉलिक्यूलर में भी आपके 3 कैटेगरी थे, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इसमें से पहचानिए पहले नॉन पोलर कहाँ पे है। जिसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे वो नॉन पोलर होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन में एक ही तरह के हैं, आयोडीन है, सल्फर मॉलिक्यूल है, तो दीज आर नॉन पोलर। तो पहले H2, I2 एंड S8, दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड क्या कैटेगरी है इनका, नॉन पोलर। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या SO2। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। और क्या कैटेगरी होगी यहाँ पे, पोलर। और लास्ट वन इज जैसे HF है या HF और अमोनिया, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो दैट्स व्हाई इट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही नेटवर्क सॉलिड हैं। डायमंड जो है एक्सट्रीमली हार्ड और इंसुलेटर है, ग्रेफाइट जो है
वो सॉफ्ट एंड कंडक्टर है। तो वाई दिस टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएशन शोन बाय दिस नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर नेटवर्क सॉलिड। डायमंड is extremely hard and insulator and graphite is soft and show electrical conductivity. Why? तो डायमंड क्या है, दोनों ही आपके नेटवर्क सॉलिड हैं। डायमंड क्या है, हार्ड है, और दूसरा इसका नेचर है दिस इज इंसुलेटर, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दिखाता है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड इट विल शो कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी को दिखाता है। तो इसका रीजन है इनके स्ट्रक्चर। पहले अगर हम डायमंड की स्ट्रक्चर देखें तो डायमंड जो है टेट्राहेड्रल नेटवर्क बनाता है। टेट्राहेड्रल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 109 डिग्री का एंगल होगा, है ना। अगर दो को हम सपोज एक ही प्लेन पे कंसीडर करते हैं, वन इज अबव द प्लेन अनदर इज बिलो द प्लेन। ओके, तो इस तरह से ये आपका मान लो सेंटर का कार्बन एटम हो गया, इसके अराउंड ये बाकी के कार्बन एटम टेट्राहेड्रल पैटर्न में लगे होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से एक कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होते हैं और चारों के चारों यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए हैं। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई डायमंड डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और दूसरा, इसी तरह के कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में एक नेटवर्क सा होता है। ठीक है ना, जैसे ये आपके यहाँ पे बन गया, इसी तरह से यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल फॉर्म बनाएगा, यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल फॉर्म बनाएगा, यहाँ पे ये वाला बनाएगा। तो इस तरह से एंटायर जो क्रिस्टल सिस्टम है इट शो टेट्राहेड्रल पैटर्न ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क टाइप का बन जाता है जिसको तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओके, इसके बाद ग्रेफाइट की बात करें, और दूसरा था कंडक्टिविटी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि एक कार्बन के अराउंड अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और आप ये दूसरा कार्बन है इसके अराउंड भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के अराउंड भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन के अराउंड भी 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हर एक कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अगर डायमंड जो है अपने सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर ले, ठीक है ना, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड आपका बनता है, तो ये अपने चारों ओर अपना बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे कार्बन के अराउंड कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए डायमंड इंसुलेटर होता है, मॉल्टन फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी। अब आ जाते हैं जरा ग्रेफाइट की ओर। तो ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है, इसका रीजन है इसका स्ट्रक्चर, और ये सॉफ्ट भी होता है, इसका भी रीजन इसका स्ट्रक्चर है। जबकि डायमंड की तरह ग्रेफाइट में भी जितने भी एटम्स होते हैं सारे कार्बन हैं, डायमंड में भी सब कार्बन है, ग्रेफाइट में भी सब कार्बन है, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर जो बनती है दिस इज फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल प्लेनर लेयर। इसमें इस तरह की हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। और ये लेयर्स जो होते हैं प्लेनर होते हैं, एक के ऊपर एक, जैसे कॉपी के पेज लगे होते हैं एक के ऊपर एक, उसी तरह से ये हेक्सागोनल लेयर्स लगे होते हैं एक के ऊपर एक। तो अब ये जो हेक्सागोनल प्लेनर लेयर है इसमें 2 तरह के बॉन्ड लेंथ होंगे। ठीक है, एक बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा लंबा होगा और एक छोटा होगा। सपोज ये आपकी एक लेयर है, इसी के नीचे दूसरी लेयर अगर हम बनाएं, ये आपके क्या है, ये भी आपके बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज सपोज वन शीट, एक शीट या एक लेयर हो गई, इसके नीचे ये दूसरी लेयर बनाते हैं इस तरह से हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर की। ठीक है ना, तो ये आपके
हेक्सागोनल प्लेनर लेयर्स एक के ऊपर एक लगे होते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज 340 पिकोमीटर और यहाँ पे 141 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 5 पिकोमीटर। ठीक है, ये छोटा बॉन्ड लेंथ है जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है और ये लॉन्ग बॉन्ड लेंथ है। अगर हम एक ये वाली लेयर देखें और एक ये वाली लेयर देखें, इसमें बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है तो ये स्लिप कर जाती है, लेयर स्लिपरी होती हैं, एक दूसरे से स्लिप करती हैं, इसीलिए ये सॉफ्ट होता है और ये लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं फॉर द मशीनरी दोज रनिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, उन मशीनरी में सॉफ्ट होने की वजह से और थोड़ा चिकना होने की वजह से इट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट। और दूसरा इसका इंसुलेटर ना होने का रीजन है, जैसे ये मान लो कार्बन एटम है, ठीक है, ये आपके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर दीज आर कार्बन एटम। ठीक है, तो एक कार्बन एटम के अराउंड हम कितने बॉन्ड बने हैं देखते हैं। सपोज ये वाला कार्बन एटम आप देखिए, इसने एक बॉन्ड इधर बनाया है, ये वाला एक बॉन्ड यहाँ बनाया है और एक बॉन्ड बनाया है नीचे की लेयर से। ठीक है, 3 बॉन्ड तो बना लिए, एक इधर और एक इधर। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए और जो 4th इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हर एक कार्बन के अराउंड, वो फ्री है, फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन हर एक लेयर में प्रेजेंट होगा और ऊपर से नीचे वाली लेयर में मूव करने की इसकी टेंडेंसी होती है, इसीलिए ग्रेफाइट कंडक्टर है क्योंकि इट कंटेन free electron. Student, that's all for today. For new videos, please subscribe my channel so that whenever I will post my another video, you will get notification about the same. Thank you.